80 के दशक की वो हीरोइन जिसकी मासूमियत, बड़ी आंखें और लंबे सुनहरे बालों को देखकर उस दौर का हर नौजवान अपना दिल हार बैठता था। यश चोपड़ा की नूरी बनकर जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी पूनम ढिल्लों की। लेकिन दोस्तों, पर्दे पर हमेशा मुस्कुराने वाली इस हसीन अदाकारा की असल ज़िंदगी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रही। एक ऐसा दौर भी आया जब उनके अफेयर्स की खबरों ने मैगजीन्स के पन्नों को भर दिया था, और एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने ही पति की बेवफाई का बदला लेने के लिए पूनम ने एक ऐसा हैरान करने वाला कदम उठाया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता अमरीक सिंह भारतीय वायुसेना में एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और माँ एक स्कूल प्रिंसिपल थी। घर का माहौल पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई वाला था। पूनम खुद बचपन से ही बहुत पढ़ाकू थी और उनका सपना था कि वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बने, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दिलचस्प बात यह है कि पूनम तो फिल्मों में आ गई, लेकिन उनके बड़े भाई बलजिंदर और छोटी बहन रिश्मा दोनों आगे चलकर डॉक्टर ही बने। साल 1978 में जब पूनम महज 16 साल की थी और चंडीगढ़ में अपनी स्कूली पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने ईव्स वीकली मिस यंग इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वो इस खिताब को जीत गई। इस एक जीत ने उनकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। जब पूनम ने मिस यंग इंडिया का खिताब जीता तो मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा की नज़र उन पर पड़ी। यश चोपड़ा उस समय अपनी फिल्म त्रिशूल साल 1978 बना रहे थे। उन्होंने पूनम को फिल्म में संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रोल ऑफर किया। पूनम के घर वाले पहले तो फिल्मों के खिलाफ थे, लेकिन यश चोपड़ा के समझाने पर वह मान गए। इसके ठीक एक साल बाद यानी साल 1979 में यश चोपड़ा ने पूनम को बतौर लीड एक्ट्रेस लॉन्च किया फिल्म नूरी में। फारूक शेख और पूनम ढिल्लों की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। फिल्म के गाने, खासकर आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, हर गली मोहल्ले में गूंजने लगा। पूनम रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने रेड रोज़, दर्द, सोहनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, नाम और कर्मा जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में वैनिटी वैन का कॉन्सेप्ट शुरू करने का श्रेय पूनम ढिल्लों को ही जाता है। फिल्मों में काम करते हुए आउटडोर शूटिंग के दौरान होने वाली दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने कंपनी मेकअप वैन की शुरुआत की थी। पूनम ढिल्लों जितनी मासूम दिखती थी उतनी ही बोल्ड भी थी। 80 के दशक में जब एक्ट्रेसेस एक्सपोज करने से कतराती थी, तब पूनम ने मैगजीन कवर्स और फिल्मों के लिए स्विमसूट पहनकर तहलका मचा दिया था। पूनम का करियर 7वें आसमान पर था, लेकिन उनकी लव लाइफ उतनी ही उलझती जा रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में पूनम का नाम सबसे पहले उनके गॉडफादर और डायरेक्टर रमेश तलवार के साथ जोड़ा गया। डायरेक्टर रमेश तलवार पूनम की मासूमियत पर इस कदर फिदा थे कि उन्होंने पूनम को अपनी हर फिल्म में साइन करना शुरू कर दिया था। मीडिया में तो यहाँ तक खबरें उड़ने लगी थी कि दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली है और रमेश ने उनके लिए एक आलीशान बंगला भी खरीदा है। हालांकि पूनम हमेशा उन्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त और गॉडफादर मानती रहीं। इसके बाद पूनम की ज़िंदगी में एंट्री हुई मशहूर फिल्म मेकर राज सिप्पी की। राज सिप्पी के साथ पूनम का अफेयर उस दौर में टॉक ऑफ द टाउन बन गया था। पूनम उनके प्यार में पूरी तरह पागल थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच था। राज सिप्पी पहले से शादीशुदा थे। राज सिप्पी के साथ पूनम का रिश्ता बहुत गहरा था। राज सिप्पी अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पूनम ने देखा कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। पूनम किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी और ना ही दूसरी औरत बनकर रहना चाहती थी। जब राज सिप्पी अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो भारी मन से पूनम ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। इस ब्रेकअप ने पूनम को बुरी तरह तोड़ दिया था। राज सिप्पी से अलग होने के बाद पूनम काफ़ी अकेली हो गई थी। इसी दौरान साल 1987 में पूनम के पिता का अचानक निधन हो गया, जिसने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। इस दुख की घड़ी में उनकी ज़िंदगी में आए प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया। अशोक ने पूनम को सहारा दिया, उनका ख्याल रखा और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। साल 1988 में पूनम और अशोक ठकेरिया ने शादी कर ली। शादी के बाद पूनम ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। शादी के शुरुआती 2 साल बहुत अच्छे रहे, लेकिन जैसे ही अशोक ठकेरिया बड़े प्रोड्यूसर बनते गए वे काम में डूब गए। पूनम बच्चों के साथ घर पर बिल्कुल अकेली पड़ गई। दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा अमोल और एक बेटी पलोमा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही इस रिश्ते में खटास आने लगी। अशोक अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि वो पूनम और बच्चों को समय नहीं दे पा रहे थे। पूनम को लगने लगा कि उनकी शादी में अब कोई रोमांस या कदर नहीं बची है। अब आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। पूनम और अशोक के बीच दूरियां बढ़ ही रही थी कि तभी पूनम को पता चला कि उनके पति अशोक ठकेरिया का किसी दूसरी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस खबर ने पूनम के पैरों तले ज़मीन खिसका दी।
वो टूट सकती थी, रो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक बेहद बोल्ड और अलग रास्ता चुना। पूनम ने तय किया कि वो अपने पति को उसी के अंदाज में सबक सिखाएंगी ताकि उसे इस दर्द का एहसास हो सके। अशोक को सबक सिखाने के लिए पूनम ढिल्लो ने खुद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया। उनका नाम हांगकांग के एक बिजनेसमैन कीकू के साथ जुड़ा। पूनम का मकसद सिर्फ अपने पति को ये रियलाइज़ कराना था कि जब आपका पार्टनर आपको धोखा देता है तो कैसा महसूस होता है। हालांकि पूनम का ये दाव उल्टा पड़ गया। इस कदम से उनका रिश्ता सुधरने के बजाय पूरी तरह टूट गया। आखिरकार साल 1997 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया और शादी के 9 साल बाद ये खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तलाक के बाद पूनम ने अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि बिजनेस में हाथ आजमाया। टीवी सीरियल्स जैसे एक नई पहचान में काम किया और बिग बॉस सीज़न 3 की सेकंड रनर अप भी रही। हाल ही के इंटरव्यूज़ में जब पूनम ने से उनकी टूटी शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली कहा, मेरे एक्स हस्बैंड एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 2 अच्छे इंसान मिलकर एक अच्छे कपल भी बने। हमारी परवरिश और वैल्यूज़ अलग थी। तो दोस्तों, ये थी पूनम ढिल्लो की ज़िंदगी की वो दास्तान जहाँ उन्होंने अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी। पति को सबक सिखाने वाले उनके इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या पूनम का वो कदम सही था या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।